कंप्यूटर की खोज से ऐसा लगा था कि हमने आदमी से भी बड़ा मस्तिष्क खोज लिया, क्योंकि आदमी के मस्तिष्क की सीमा है, कंप्यूटर की कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया की पुस्तकें एक कंप्यूटर में भरी जा सकती, और तुम कहीं से भी सवाल पूछ लो, कंप्यूटर जवाब दे देगा। वेद हो कि कुरान की, बाइबल की, लाओस से कि महावीर के, बुद्ध के, कृष्ण, सारे ग्रंथ एक कंप्यूटर में रखे जा सकते हैं। और कंप्यूटर छोटा कि तुम अपनी जेब में रख ले सकते हो, और तुम जब चाहो जो पूछना चाहो तत्क्षण, एक सेकंड की भी झिझक नहीं होती, कंप्यूटर जवाब दे देगा। लेकिन फिर भी कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकता, और वो ये कि नया एक शब्द कंप्यूटर नहीं ला सकता। जो उसे दिया गया है उसको दोहरा देगा। तो वैज्ञानिक पहले बड़े प्रसन्न हुए थे, फिर बड़े उदास हो गए, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क की गरिमा उसका संग्रह नहीं है, उसके नए को, एकदम नए को पहचान लेने की क्षमता, एकदम नए को जन्म देने की क्षमता, एकदम मौलिक को प्रारंभ करने की क्षमता है। वो कोई यंत्र कभी भी न कर पाएगा। यंत्र कर कैसे सकता है? जो हमने उसे सिखा दिया वही कर सकता है। अगर तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हें समाज ने सिखा दिया, अगर तुम भी वही कर रहे हो जो प्रकृति ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे क्रोमोसोम में, तुम्हारे मूल कोष्ठों में जिसका ब्लूप्रिंट रख दिया, अगर तुम भी वही कर रहे हो तो तुम भी यंत्र हो, मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ। गुरजीएफ कहा करता था कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता कि हर आदमी के भीतर आत्मा है। उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है। वो कहता था अधिक लोग तो यंत्र हैं, कभी किसी आदमी में आत्मा होती। अधिक लोग तो मशीन है, मनुष्य नहीं। और वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जहां तक 100 में 99 आदमियों का संबंध है, वो यंत्रवत जी रहे हैं। उनको आत्मवान कहना व्यर्थ ही है। कहते हैं आत्मवान उनको हम उनकी संभावना के कारण, उनकी वास्तविकता के कारण नहीं। वास्तविकता तो यंत्रवत है। लड़का जवान हुआ, उसकी काम ऊर्जा पक गई, अब उसके मन में स्त्री का ख्याल उठने लगा। ये तुम नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारे शरीर के कोष्ठों में छिपा हुआ है। वो कोष्ठ ही तुमसे करवा रहे हैं। ये तो तुम्हारे शरीर के भीतर दौड़ते हुए हार्मोन तुमसे करवा रहे हैं। तो बूढ़े आदमी को भी अगर हार्मोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं तो वो फिर से काम ऊर्जा से भर जाता है, पागल की तरह। अगर जवान आदमी से भी उसके सारे सेक्स के हार्मोन निकाल लिए जाएं तो वो नपुंसक हो जाता है। उसके मन से वासना उठ जाती है, दौड़ नहीं रह जाती, शिथिल हो जाता है। यही तरकीब तो उपवास करने वालों ने खोज ली थी। ज्यादा देर उपवास करो तो ऊर्जा काम कोष्ठों को नहीं मिलती तो वासना नहीं मालूम पड़ती। तो शरीर को ऐसा रखो कि बस काम के लायक शक्ति मिले, उससे ज्यादा नहीं, तो काम ऊर्जा अपने आप क्षीण हो जाती। लेकिन जिस दिन भोजन करोगे ठीक से, उस दिन वापस लौट आएगी। तो धोखा तुम किसी को दे नहीं पाओगे, अपने को ही दे रहे हो। अभी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल यंत्रवत है। काम पकड़ लेता है तो तुम पकड़े गए। तुम जानते भी नहीं कहां से काम पकड़ लेता है। तुम्हारे ही कोष्ठों में, रोए रोए में छिपा है काम। क्रोध पकड़ लेता है, वो भी तुम्हारे रोए रोए में छिपा है। हिंसा पकड़ लेती है तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम पजेस्ट हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर हावी हो गया और तुमसे कुछ करवा रहा है और तुम्हें करना पड़ता है। तुम ना करो तो बेचैनी, करके तुम पछताते हो। तुम यंत्रवत हो, मूर्छित हो, इसलिए तुम दोहराते रहोगे। ये दोहराव बिल्कुल ही व्यर्थ है। ये पुनरुक्ति कहीं भी नहीं ले जाती। चाक घूमता रहता है अपनी ही जगह पर। तुम थोड़ा जागो। और मजे की बात यह है कि जागना तुम्हारे शरीर में कहीं भी छिपा हुआ नहीं, जागना कहीं और से आता है।
जागने की क्षमता तुम्हारे मन की भी क्षमता नहीं है, तुम्हारे शरीर की भी क्षमता नहीं। वही जागने की क्षमता तुम्हारी आत्मा की क्षमता। जागते ही तुम आत्मवान हो जाते हो। तो जब क्रोध आए तो तुम क्रोध की कम फिक्र लो, जागने की ज्यादा फिक्र लो। क्रोध को जाग कर देखो। काम वासना आए तो काम वासना की चिंता मत लो, जाग के काम वासना को देखो। जाग के तुम दूर हो रहे, एक फासला पैदा हो रहा है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई वासना तुम्हें पकड़ ले, तब तुम जागने की कोशिश करो। कठिन होगा। मुझसे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं क्रोध में जागो, क्रोध में तो हमें याद ही नहीं रह जाती। धीरे धीरे रहेगी, कोशिश करोगे तो आएगी। क्योंकि बुद्ध को आई, कृष्ण को आई, क्राइस्ट को आई, कोई कारण नहीं तुम्हें क्यों ना आए, क्योंकि तुम भी उसी बीज से बने हो। जब दूसरे वृक्ष बड़े हो गए, बीज टूट गए और फूल खिल गए, तो तुम्हारा बीज भी फूट सकता है। सतत श्रम की जरूरत है, सतत पहरेदारी रखनी पड़ेगी। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। एक काम तुम करते ही रहो, कुछ भी स्थिति हो, जागने की कोशिश करते रहो। एक दिन अचानक तुम पाओगे बात घट गई। अचानक 100 डिग्री तक जागना आ गया, एक विस्फोट हो गया। और जिस दिन जागरण का विस्फोट होता है, उससे अनूठी कोई घटना इस संसार में नहीं। जैसे हजार हजार सूर्य एक साथ निकल आए। श्री अरविंद ने कहा है कि जब जागा तब पाया कि जिसे अब तक प्रकाश समझा था वो तो महाअंधकार है, और जिसे अब तक जीवन समझा था वो तो मृत्यु की पुनरुक्ति है। जब जाना जीवन, तब ये पहचान आई। जब जाना असली प्रकाश को, तब पहचान आई कि जिसको हम अब तक प्रकाश समझते थे वो तो कुछ भी नहीं है। और जब ये जागरण आता है, तब तुम्हें अपने स्वरूप की पहली दफा प्रतीति होती। उस प्रतीति को शब्दों में कहने का कोई उपाय नहीं। चेष्टा करो। बुद्ध के आखिरी क्षण विदा होते समय के शब्द हैं कि आनंद, चेष्टा में सतत संलग्न रहना, एक क्षण को प्रमाद न करना, जरा भी सुस्ती को मत भीतर बैठने देना, क्योंकि जरा सी सुस्ती और बहुत कुछ खो जाता है। तू श्रम करते ही रहना जब तक कि जाग ही ना जाए, तब तक मानना अपने लिए कोई चैन नहीं। अथक श्रम करना,